नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका स्वागत है गौतम एजुकेशन में। तो दोस्तों, हम पढ़ लेते मैथ FD यादव और उसके अंदर आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है औसत, और इंग्लिश में कहते हैं हम इसे एवरेज। हिंदी में कहते हैं हम इसे औसत और इंग्लिश में जो कहते हैं वो कहते हैं एवरेज। तो आज जो है हम इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। तो पहले जो है हम समझते हैं औसत जो है होता क्या है। औसत जो है होता क्या है, तो देखो औसत का मतलब देखो क्या होता है। औसत तो यहाँ लिख लेंगे हम सभी को बराबर बराबर सभी को बराबर बराबर भागों में बांटना। सभी को बराबर बराबर भागों में बांटना, इसे जो कहते हैं वो कहते हैं औसत। क्या कहते हैं? औसत। तो देखो, जैसे चार व्यक्ति हैं भैया। एक का नाम है A और एक का नाम है B और एक का नाम है C और एक का नाम है D। और इन्हें जो है इसे मिले 10 रुपये और इसे मिले 20 और इसे मिले 30 और इसे मिले 40। कितने जाएंगे? 30 30 60 और 60 और 40 70। तो एक काम करो, 10 20 30 30 30 60 60 और 20 80। इसे मिले 20। पहले वाले को मिले 10 रुपये, दूसरे वाले को मिले 20 रुपये और तीसरे वाले को मिले 30 रुपये और चौथे वाले को मिले 20 रुपये। तो इनका औसत जो है, मतलब इन्हें औसत का मतलब क्या है? सभी को बराबर बराबर भागों में बांटना। तो इन्हें जो है बराबर बराबर भागों में बांटेंगे। कैसे बांटेंगे? तो देखो, इनसे सबसे इसके 10 रुपये ले लेंगे, इससे 20 रुपये ले लेंगे और इससे 30 रुपये ले लेंगे और इससे 20 रुपये ले लेंगे। तो देखो, इससे 10 रुपये ले लिए, दूसरे वाले से 20 रुपये ले लिए, तीसरे वाले से 30 रुपये ले लिए और चौथे वाले से 20 रुपये ले लिए। और क्या जने हैं ये? 1 2 3 4। तो 4 से लगा देंगे हम भाग, 4 से लगा देंगे हम भाग। तो ये जो निकल जाएगा हमारा, ये निकल जाएगा औसत। मतलब सभी को जो है बराबर बराबर रुपये मिल जाएंगे। तो देखो, जोड़ लो ने, 10 और 20 30, 30 30 60 और 60 और 20 80। 80 को जो आप 4 से भाग लगाओगे तो सभी को जो है ना 20 20 रुपये मिल जाएंगे। सभी को जो है, अर्थात चारों को उन्हें 20 20 रुपये मिल जाएंगे। तो देखो, A को भी 20, B को भी 20 और देखो C को भी 20 और D को भी 20। तो देखो, 20 और 20 40, 40 और 20 60 और 20 80। तो इन्हें जो है ना सबको जो है क्या मिल गए? बराबर बराबर रुपये मिल गए। और औसत का मतलब ही तो क्या होता है? सभी को बराबर बराबर भागों में बांटना। तो आप पता चलिए भैया औसत क्या होता है? सभी को बराबर बराबर भागों में बांटना। इन्हें जो है ना बराबर बराबर भागों में बांट दिया। देखो, इसके 10 रुपये ले लिए, इसके 20 रुपये ले लिए, इसके 30 रुपये ले लिए, इसके 20 रुपये ले लिए। तो बस कितने सदस्य है ये? 1 2 3 4। इन्हें जोड़कर परिवार को 4 से लगा दी भाग, तो प्रत्येक व्यक्ति पे 20 20 रुपये जाएंगे। और ये 20 और ये 20 20 क्या है? यही तो औसत है। इसे ही तो हम क्या कहते हैं? औसत। तो यहाँ से जो है ना हमारा एक फॉर्मूला जनरेट होता है भैया। क्या होता है सर? ये आपने जो निकाला है औसत ही तो निकाला है। बताओ, ये 20 जो है आपने औसत ही तो निकाला है। तो देखो, फॉर्मूला जो है आपने जो है औसत निकाला है। क्या निकाला है? औसत। तो यहाँ लिख लेंगे हम औसत बराबर कैसे कैसे निकाला था? तो देखो, ये पद ही तो है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, या आंकड़े। तो देखो, इनका योग करा है तो हम लिख देंगे सूत्र में। अब प्रत्येक सवाल में भैया पहला पद 10 तो रहेगा नहीं, ना ही दूसरा पद 20 रहेगा, ना ही तीसरा पद 30 रहेगा और ना ही चौथा पद 20 रहेगा। चेंज होते रहेंगे, घटते बढ़ते रहेंगे। तो यहाँ लिख देंगे हम फॉर्मूले में
क्या लिखेंगे, पदों पदों का योग, योग ही तो करा है ऊपर हमने, पदों का योग, पदों का योग बटे में क्या करा सर, तो देखो बटे में क्या करा है, 4। कैसे लिया आचार्यों, 1 2 3 4, पदों की संख्या है, पदों की संख्या ही तो है, 1 2 3 4, तो बस नीचे लिख देंगे पदों की संख्या। पदों की संख्या ही भैया घटती बढ़ती रहेगी, तो यहाँ लिख देंगे हम पदों की संख्या, पदों की संख्या। तो ये जो है हमारा है औसत निकालने का फॉर्मूला, ये है भैया हमारा औसत निकालने का फॉर्मूला। बस इतनी बात समझनी थी, इतनी बात इसमें समझनी थी। अब देखेंगे हम क्वेश्चन। औसत बराबर औसत जो है आपको पता चल गया, सभी को बराबर बराबर भागों में बांटना, इतनी बात आप ध्यान रखना। और औसत जो निकालने का फॉर्मूला है पदों का योग बटे पदों की संख्या। अब देखते हैं पहला क्वेश्चन। अब जो है हम देखेंगे पहला क्वेश्चन, क्या बात बोली गई है पहले क्वेश्चन में। इस फॉर्मूले को भैया लिख रहने दो और अब पढ़ो क्वेश्चन नंबर पहला। तो अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर पहला। तो क्वेश्चन नंबर पहले में जो है क्या बात बोली गई है, तो क्वेश्चन नंबर पहला देख लेते हैं भैया। तो इसमें बोला गया है 11 सदस्यों की एक क्रिकेट टीम ने औसत रन जो बनाए हैं वो बनाए हैं 23। यदि पहले खिलाड़ी ने 113 रन बनाए, यदि पहले खिलाड़ी ने जो है 113 रन बनाए होते तो अन्य खिलाड़ियों के औसत रन ज्ञात कीजिए। अन्य खिलाड़ियों के औसत रन ज्ञात कीजिए। चलो 11 भैया खिलाड़ी है या 11 सदस्य है और औसत रन इनके, औसत रन जो है 23 है, यानी कि प्रत्येक खिलाड़ी जो है 23 रन बना लिया है। औसत रन जो है 23 दे रखे हैं, तो प्रत्येक खिलाड़ी 23 रन बना लिया है। एक खिलाड़ी 23, दूसरा भी 23, तीसरा भी 23, ऐसे ही सदस्य कितने हैं, 11। तो 11 सदस्य है और प्रत्येक खिलाड़ी बना लिया है 23 रन। तो 11 खिलाड़ियों ने जो है कितने रन बना लिए होंगे, तो 11 तिया 33, 11 तिया 33, हासिल लगे 3 और 11 धुनी 22 और 3 25। तो इन्होंने जो बना लिए वो बना लिए 253 रन, 253 रन। और बोला है इसमें यदि पहला खिलाड़ी, यदि फर्स्ट वाला खिलाड़ी जो है, फर्स्ट खिलाड़ी जो है वो बनाता है 113 रन, कितना 113 ना कि 133, तो इसे लिखो 113, 113, ये बना रहा है 113। तो अन्य खिलाड़ियों के औसत रन बताओ भैया, माइनस कर दो इसे। देखो 11 खिलाड़ी थे, उनमें से एक बना लिया है 113, तो तुम ये बताओ 10 जो है वो कितने बनाएंगे, तो 10 बनाएंगे, इसे माइनस करो पहले, 0 4 140, 140 रन जो है ना वो 10 खिलाड़ी बनाएंगे। क्यों, 11 बना रहे हैं 253, उनमें से एक बना लिया है, पहला बना लिया है 113, तो एक ने भैया 113 बना लिए, तो 11 खिलाड़ी थे, एक खिलाड़ी ने बना लिए 113, तो 253 में से 113 माइनस कर दिए, ये बचे 140। अब 140 को जो है ना वो 10 खिलाड़ी बनाएंगे, 140 को जो है 10 खिलाड़ी बनाएंगे। अब हमसे पूछा है प्रत्येक खिलाड़ी का औसत रन बताओ, मतलब प्रत्येक खिलाड़ी ने जो है कितने कितने रन बनाए होंगे। खिलाड़ी कितने हैं 10, और रन बनाए हैं उन्होंने 140, कितना है 140 तो है वो, तो प्रत्येक खिलाड़ी ने जो बनाए होंगे 10 से भाग लगा दो, क्यों 10 खिलाड़ी है, एक ने तो ये इतने बना लिए, तो प्रत्येक खिलाड़ी ने जो रन बनाए हैं वो बनाए हैं 14, मतलब हर एक खिलाड़ी ने 14 रन बनाए हैं। यही तो पूछा था प्रत्येक खिलाड़ी के औसत रन, तो 14, ये हो जाएंगे इस क्वेश्चन का आंसर, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर दूसरा। अब देखो क्वेश्चन नंबर दूसरे में क्या बात बोली गई है। इसमें बोला गया है लड़कों एवं लड़कियों की संख्या क्रम से दे रखी है x और y। लड़के हैं तो b बॉय और g गर्ल। लड़कों एवं लड़कियों की संख्या,
एक्स, लड़कों की एक्स और लड़कियों की संख्या वाई। यो क्या है भैया, यो है संख्या एक्स और वाई। और आगे बोला है एक लड़की और एक लड़के। पहला क्या है लड़की और फिर बात को है लड़के, और उनकी आयु का अनुपात जो दे रखा है ए वर्ष और बी वर्ष, यानी कि लड़की की आयु ए वर्ष है और लड़के की आयु बी वर्ष है। यो क्या है भैया, यो है आयु। ध्यान से समझते रहो, यो है आयु। सभी लड़कों और लड़कियों की औसत आयु कितने वर्ष में है। तो देखो औसत कैसे निकालते हैं, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो देखो क्या पूछा है, औसत आयु। तो देखो एक लड़के की जो आयु है वो है बी, एक लड़के की जो आयु है वो है बी। तो बताओ एक्स लड़कों की कितनी आयु हो जाएगी, एक्स लड़कों की कितनी आयु हो जाएगी। तो आप बोलोगे जब एक लड़के की बी आयु है तो एक्स लड़कों की हो जाएगी एक्स बी या बी एक्स। क्या है, पदों का योग। अब इसकी देखो एक लड़की की आयु है ए, तो बाई लड़कियों की कितनी आयु हो जाएगी, ए बाई प्लस में लिख दो ए बाई, बटे में क्या आता है पदों की संख्या कितनी है। देख लो एक लड़का है और एक लड़की, तो एक्स बाई, एक्स प्लस का बाई, ये हो जाएगी इनकी औसत आयु, ये हो जाएगी इनकी औसत आयु। देखिए ऑप्शन नंबर जाएगा आपका बी, ऑप्शन नंबर जाएगा आपका बी। तो बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। यहाँ देखो भैया, यहाँ क्वेश्चन जो है घुमा दिया। देखो यहाँ क्वेश्चन में बोला गया है एक लड़की, पहले लड़की है और फिर बात को लड़का है, उनकी आयु जो है वो दे रखी है ए और बी, पहले ए फिर बी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 103, क्वेश्चन नंबर 103 देखो, इसमें बोला गया है यदि 7, 5, 13 एक्स तथा 9 का औसत जो है वो है 10 हो तो एक्स का मान क्या होगा। 7 है, 5 है, 13 है और एक्स है और भैया 9 है, और इनका औसत जो है ना वो औसत दे रखा है 9। इनका औसत कितना है, औसत दे रखा है 10। इसे करेंगे हम दो तरीके से, औसत दे रखा है 10, तो बस एक्स का मान बता दो, एक्स का मान बता दो भैया। तो देखो औसत दे रखा है 10 और हम जानते हैं औसत जो होता है ना वो होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो देखिए भैया पदों का योग कर लो पहले। तो देखो पद ही तो है ये 1, 2, 3, 4, 5 पद ही तो है ये। तो देखो इनका योग करो पहले, क्यों ऊपर योग ही तो है, पदों का योग। पहले लिख लेते हैं हम औसत, औसत दे रखा है 10, क्या होता है औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या, और औसत जो दे रखा है ना क्वेश्चन में वो दे रखा है 10। तो यहाँ लिख लो 10 बराबर में पदों का योग। तो योग कर लो इनका 7, 5, 12 और 12 और 13 25, 12 दूनी 24 और 1 25, 25 और 9 34, 25 और 9 34। तो यहाँ जाएगा 34 और भैया प्लस में एक्स भी तो आएगा, प्लस में एक्स। पदों की संख्या, संख्या देखिए पदों की कितनी है 1, 2, 3, 4, 5, 5 से कर दो डिवाइड, 5 से कर दो डिवाइड, 5 की गुणा कर दो भैया, इधर इधर भाग में है तो इधर गुणा में तो आएगा। तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 50 और बराबर से इधर हो जाएगा 34 प्लस में एक्स। अब 34 को इधर ले आओ, अब तुम 34 को इधर लेकर आओगे तो इसे जो है क्या बचेगा, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या था यो 50, इसे जो है ऐसे लिख सकते हैं 50 कितना 34 प्लस में एक्स बराबर में 50। अब जो है 34 को जो बराबर से उधर ले जाओ, 34 को बराबर से उधर ले जाओ तो कहाँ में जाएगा माइनस में, और 34 में से 50 में से 34 घटाओगे तो कितना आएगा, 50 में से 34 माइनस करोगे तो कितना आएगा 16। एक्स का मान पूछा था भैया, एक्स का मान निकाल दिया 16, तो 16 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, 16 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन नंबर डी। सर दूसरा तरीका क्या था, तो देखो इनका औसत है 10,
यानी कि औसत का मतलब होता है सभी को बराबर बराबर भागों में बांटना। तो सभी को 10-10 मिलना है, सभी को 10-10 मिलना है। तो देखो यो जो है पहला, इस 10 से कितना कम है, सभी को 10-10 मिलना है। पहला वाला जो है 10 से कितना कम है, तो आप बोलोगे यो जो है ना 10 से -3 कम है। 10 से 3 ही तो कम है, वो 10 से जो है 3 ही तो कम है, 7। और यो देखो 10 से कितना कम है, तो ये वो आप बोलोगे यो -5 है। 10 से यो 5 कम है। और यो 10 से कितना ज़्यादा है, तो यो 3 ज़्यादा है। और x, तो इसे तो भैया 10 मिलना ही है, तो यहाँ लिखो 10। और यो 10 से कितना कम है, यो -1 कम है। अब जो है माइनस का और प्लस का कैंसिल, तो इसे 5 कम मिले, इसे 5 कम मिला और इसे 1 कम मिला, तो कुल मिलाकर कितना कम मिला, तो कुल मिलाकर जो है ना 6 कम मिला, कुल मिलाकर 6 कम मिला। अब इनमें से कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा होएगा जो 6 ज़्यादा लेकर बैठा होएगा, जो 6 जो है ज़्यादा लेकर बैठा होएगा भैया। तो देख लो, क्योंकि इन्हें कुल मिलाकर 6 तो कम मिले हैं, -1 -5 6 कम मिले, तो x 6 ज़्यादा लेकर बैठा होगा। तो 10 तो x को मिल ही रहा था, तो 6 ज़्यादा लेकर बैठा होगा, 6 जोड़ दो इसमें, क्योंकि इन्हें 6 की इन्हें कमी पड़ रही है इन दोनों को। तो x का मान यहाँ से देख लो, यहाँ से भी जाएगा 16, यहाँ से भी जाएगा 16। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर चौथा। इस तरीके से करो या फिर इस तरीके से करो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा, क्या बात बोली गई है। क्वेश्चन नंबर चौथे में जो है क्या बात बोली गई है, तो पढ़ो क्वेश्चन नंबर चौथा। इसमें बोला गया है ए, बी और सी का औसत जो है ना 20 है। तो लिख लो पहले से, ए है और बी है और सी है, और इनका औसत जो है ना एवरेज वो दे रखा है 20। 20 ही तो है, हाँ 20। और बी सी डी इनका एवरेज दे रखा है, ए बी लिख दो, चलो शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया ए बी, एवरेज। इनका एवरेज दे रखा है 25 और डी का मान दे रखा है 30। डी का मान दे रखा है 30, तो ए का मान बताओ। ये पूछा भैया, इसका मान दे रखा है। चलो करते हैं इसे। देखो ए बी सी इनका जो एवरेज है या औसत कितना दे रखा है 20। तो देखो औसत बराबर होता क्या है, औसत दे रखा है 20 और औसत बराबर होता है पदों का योग, यानी कि ए प्लस बी प्लस का सी बटे पदों की संख्या कितनी है 3, बराबर में औसत दे कितना रखा भैया 20, औसत दे रखा है 20। 3 की गुणा कर दो उधर, तो आप बोलोगे उधर गुणा करेंगे तो भैया 60 आ जाएगा, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी कितना है 60। इसे भी ऐसे करो, इसे भी ऐसे करो। देखो बी सी डी इनका औसत दे रखा है 25, तो देखो पदों का योग बटे पदों की संख्या, बी प्लस सी प्लस डी बटे 3 पद ही तो है 1 2 3, और औसत दे रखा है 25, और 25 की 3 में गुणा कर दो, 3 की 25 में गुणा कर दो, तो बी प्लस सी प्लस डी 75, 25 3 75, तो ये आई है 75। अब देखो ए का मान पूछा है, ए का मान पूछा है, तो ए का मान हम यहाँ से निकाल पाएंगे, ए का मान हम यहाँ से निकाल पाएंगे। सर कैसे निकाल पाएंगे, अगर आपको बी और सी का मान पता चल गया ना, अगर आपको बी और सी का मान पता चल गया तो आप ए का मान आसानी से निकाल लोगे यहाँ से। और सर बी और सी का मान हम कहाँ से पता करेंगे, तो वो पता करेंगे हम यहाँ से। अगर हमने बी और सी का मान पता करना है तो हमें यहाँ डी का मान पता करना, डी का मान रखना होगा, और डी का मान तो क्वेश्चन में दिया है, और डी का मान तो क्वेश्चन में दिया है, तो बस डी के स्थान पर रख दो 30। और जब डी के चलो लिख ही लेते हैं, लो डी के स्थान पर रख दिया हमने 30। क्वेश्चन थोड़ा लंबा तो हो जाएगा पर आपको अच्छे से समझ में आएगा यो। अब भैया 30 को ले जाओ बराबर से उधर। अब जब तुम 30 को बराबर से उधर लेकर जाओगे तो 75 में से भैया 30 माइनस करियो जरा,
75 में से 30 माइनस करियो, तो आप बोलोगे सर यहाँ जाएगा 5 और यहाँ जाएगा 4, 4 3 7 कितना आया 4। अब बी और सी का मान आइए 45, तो बस रख दो यहाँ, क्योंकि ए का मान पता करना है। बी और सी के स्थान पर रख दो सर, क्या रख दो 45 रख दो। उससे पहले क्या है प्लस में ए बी है, और उसके बाद यानी कि बराबर में क्या है 60 भी है। 60 में से 45 माइनस कर दो, बराबर से इधर जाएगा, और तुम 60 में से 45 माइनस करोगे 50 60 यानी कि 15 जाएगा। तो ए का मान पूछा था भैया, ए का मान निकाल दिया हमने 15। ए का मान जो है पूछा था हमसे, ए का ही मान निकाल दिया हमने 15। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, और इन क्वेश्चनों को जो है ना आप नोट करते चलना भैया, इन क्वेश्चनों को जो है आप नोट करते चलना। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। इधर लगाते हैं, और इस सूत्र को तो भैया याद कर लो, याद तो होएगा ही आपके, और ना हो तो भैया कर लो, क्योंकि इसे जो है कुछ समय बाद हम मिटाने वाले हैं। तो देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 5। इसमें बोला है सभी एक अंकीय, सभी एक अंकीय और सभी एक अंक और 2 अंक और 3 अंक वाली प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। अच्छा भैया, एक अंक की संख्या ले लो 1 से 9 तक, 1 से 9 तक, 2 अंक की 10 से 99 तक, 3 अंकों की 100 से 999 तक, 100 से 999 तक। ये है, इनका औसत पूछा है भैया, इनका औसत पूछा है। क्या पूछा है औसत। तो जब भी जो है इस प्रकार का या इस टाइप का सवाल आए ना, तो क्या करेंगे हम पता है, पहला पद उठा लो, मतलब इन दोनों को जोड़ना है, पहला पद या अंतिम पद, पहला पद प्लस दूसरा पद या दूसरा पद प्लस पहला पद, बात एक ही है। कितने हैं 2, जोड़ने में तो कोई दिक्कत नहीं है, पहला जोड़ लो या फिर बात को जोड़ लो, बात एक ही है। तो कितना जाएगा 999 प्लस 1, 1000 बटे में 2, औसत आ जाएगा इसका, एवरेज कितना जाएगा 500, एवरेज जो है वो जाएगा 500। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। क्या करना है, पहला पद उठाओ, पहला पद प्लस दूसरा पद बटे में 2, तो 1 और 999 हो गया 1000 बटे 2 बराबर 500। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। इधर देखते हैं, इस सूत्र को मिटाओ, इस सूत्र को मिटाओ। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। पढ़ो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है भैया पढ़ो और करो, और फिर जो है आगे बढ़ो। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बात बोली गई है। इसमें बोला है 19 सदस्यों के एक ग्रुप का औसत मासिक वेतन जो है 16,000 रुपये है। चलो कोई दिक्कत नहीं है। 16 क्या है 19 सदस्य है। तो देखो क्वेश्चन नंबर देख लो पहले, क्वेश्चन नंबर है 6। तो देखो 19 तो भैया सदस्य है, 19 सदस्य है, और इनका जो औसत वेतन है ना वो 16,000 रुपये है। समझ रहे हो नहीं बात को, 16,000 रुपये। अब जो है मतलब 19 जनों का वेतन जो है मतलब प्रत्येक 16,000 रुपये कमा रहा है। कब, प्रत्येक मासिक यानी कि एक महीने में 19 सदस्यों का औसत वेतन जो है 16,000 रुपये। और आगे बोला है तो यदि उस ग्रुप में जो है 20,000 रुपये मासिक वेतन वाला एक अन्य सदस्य भी शामिल हो जाए। ग्रुप तो भैया 19 व्यक्तियों का, एक व्यक्ति और आ गया, एक व्यक्ति इस ग्रुप में और शामिल हो गया, और उसका मासिक वेतन जो है ना वो 20,000 है।
कितना भैया 20,000 है उसका मासिक वेतन, यानी कि 1 महीने का, समझ लो नहीं। तो इसमें बोला है तो उस ग्रुप का औसत मासिक वेतन कितना हो जाएगा, अभी बताते हैं भैया कितना हो जाएगा, अभी बताते हैं। तो देखो 19 जने जो है, मतलब 19 जने थे ये, 1 महीने में 16,000 रुपये कमाते हैं, तभी तो ये 19 सदस्यों का औसत वेतन है 1 महीने का। और यो व्यक्ति इसमें शामिल हो गया इस ग्रुप में, 19 व्यक्तियों का ग्रुप था, एक व्यक्ति और आएगा जिसका औसत वेतन 1 महीने का 20,000 है। औसत वेतन होता ना इनका सबका। तो देखो 16,000 से कितना ज़्यादा है, 16,000 से कितना ज़्यादा है, तो आप बोलोगे सर 4,000 ज़्यादा है, 4,000 ज़्यादा है। तो अब व्यक्तियों कितने हो गए, अब ये 4,000 जो है इन 20 व्यक्तियों में बटेंगे, क्योंकि पहले 19 व्यक्ति थे, एक व्यक्ति हो रहा है, या 20 व्यक्ति हो गए, 4,000 ज़्यादा है ये। तो 4,000 जो है ना ये 20 व्यक्तियों में बटेंगे, 19 पहले थे, एक और आ गया, 20 व्यक्ति में बटेंगे ये। तो 20 से लगा दो भाग, क्योंकि औसत का मतलब होता है सभी को बराबर बराबर भागों में बांटना। तो देखो प्रत्येक व्यक्ति पे पहले 1 महीने में 16,000 रुपये कमा रहे थे, तो इससे कहा तू भी भैया 16,000 रुपये ले ले, तू भी 16,000 रुपये ले ले, और वो फालतू जो है ना 4,000 उन्हें जो है अपन सब आपस में बांटेंगे, क्योंकि औसत का ही मतलब होता है बराबर बराबर भागों में बांटना। तो बस 16,000 रुपये इसे दिए और 16,000 रुपये इन 19 जनों ने ले लिए। अब ये 4,000 जो फालतू है ना इसके, और इन्होंने कहा इस 4,000 फालतू को भैया अपन जो है आपस में बांट लेंगे 20 जने। तो बताओ 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ जाएगा 200 जाएगा। क्या पूछा था, ग्रुप का औसत मासिक वेतन। तो 16,000 तो उन्हें पहले ही मिल लेते, अब 200 और मिल जाएंगे। तो 16,000 में को 200 और ऐड कर दो, तो देखो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 0 2 16,200 16,200 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, 16,200 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन नंबर आपका बी। देख लो 16,000 से कितना फालतू है, 4,000 फालतू। 4,000 से जो है ना भाग लगा दो 20 सदस्यों से, 19 सदस्य पहले थे, एक सदस्य और आ गया, 20 से भाग लगा दो तो एक व्यक्ति पे जो है ना 200 और पड़ जाएंगे। 16,000 तो पहले ही थे, अब 200 और पड़ जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे, तो प्रत्येक व्यक्ति का औसत जो प्रत्येक व्यक्ति पे जो है ना वो पड़ जाएंगे 16,200, हर एक व्यक्ति पे 16,200, हर एक व्यक्ति पे पड़ जाएंगे 16,200। आप देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में जो है क्या बात बोली गई है, समझते रहो भैया ना ध्यानपूर्वक क्वेश्चनों को, इन क्वेश्चनों को जो है आप ध्यानपूर्वक समझते रहना। तो क्वेश्चन नंबर 7 में जो है क्या बात बोली गई है, अच्छा क्वेश्चन है, समझो इसे। तो इसमें बोला है 7वां क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। एक पंक्ति में बैठे 4 विद्यार्थियों में से, एक पंक्ति में जो है ना 4 विद्यार्थी बैठे हैं, तो बैठा दो ए भी मान लो, कुछ मान लो ए, मतलब एक पंक्ति में 4 विद्यार्थी बैठे हैं, ए, दूसरे विद्यार्थी का नाम बी, सी और चौथे का डी। तो ये हो गए सर 4 विद्यार्थी। अब पढ़ो आगे, एक पंक्ति में जो है ना 4 विद्यार्थी बैठे हैं, सही है। और आगे बोला है अंतिम 3 विद्यार्थियों का औसत आयु, अंतिम 3 विद्यार्थी यानी कि बी सी डी, इनकी जो औसत आयु ना, इनकी औसत आयु दे रखी है 20 वर्ष, इनकी औसत आयु दे रखी है 20 वर्ष। चलो सर कोई दिक्कत नहीं है, तो इसे लिख लो पहले, 3 है, औसत आयु है 20 वर्ष, तो डायरेक्ट इसे 60 लिखो भैया। अब जो है हम ऐसा नहीं लिखेंगे A+B+C बटे में 3 बराबर 20, अब डायरेक्ट हम 60 लिखेंगे। चलो एक बार और लिख लेते हैं इसे। देखो औसत आयु है इनकी 20 और औसत होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो देखो पद कितने हैं, पहले इनका योग कर लो, कितने हैं
3। अब जो हम डायरेक्ट इसमें को 3 में, इस संख्या में को जो है ना, इस संख्या से भाग लगाते करेंगे जितने जने इस जगह होंगे। अगर इस जगह 4 होते तो 4 से भाग लगाते, फिलहाल इस जगह 3 है, 3 से क्या लगाएंगे, गुणा। अगर इस जगह 4 व्यक्ति होते तो 4 से गुणा करते, 5 होते तो 5 से गुणा करते, फिलहाल इस जगह 3 है तो 3 से गुणा करेंगे। तो B + C + D = 60। तो आगे बोला है इसमें, कहाँ गया भाई, और आगे बोला है इसमें क्वेश्चन नंबर 7, तथा प्रथम 3 विद्यार्थियों की औसत आयु 21 है। प्रथम 3 विद्यार्थियों की जो है ना औसत आयु 21, तो प्रथम 3 विद्यार्थी हो गए ये, और इनकी जो है ना एवरेज आयु 21 वर्ष है। 21 वर्ष की आयु एवरेज आयु है। यानी कि देखो अब 21, 30, 63, हम 3 से गुणा यहाँ कर रहे थे, मतलब हम लिखेंगे इसे A + B + C बटे में 3, क्योंकि 3 ही तो है ये, और फिर बराबर में लिखेंगे 21, फिर 21 में को 3 से गुणा करेंगे। तो देखो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं A + B + C = 63। 21 × 63, क्या पूछा है इसमें, पूछा क्या है इसमें हमसे। अच्छा, अभी एक बात और दी है, यदि प्रथम विद्यार्थी की आयु जो है ना 26 वर्ष है, प्रथम विद्यार्थी, और प्रथम विद्यार्थी है सर A, और प्रथम विद्यार्थी की आयु जो है ना वो 26 वर्ष है। प्रथम विद्यार्थी की जो आयु है ना वो 26 वर्ष है। तो अंतिम विद्यार्थी की आयु वर्षों में क्या होगी, यानी कि D की आयु बता दो, क्योंकि अंतिम D तो है भैया, अंतिम जो है D तो है, तो इसकी आयु बता दो, कोई दिक्कत नहीं, बता देंगे। अभी जो है ना हमने क्वेश्चन नंबर ऐसा कौन सा करा था, ऐसा जो है क्वेश्चन नंबर हमने कर लिया, और वो था क्वेश्चन नंबर, चलो करो इसे, जोन सा भी होएगा करो पहले से। देखो A की जो है 26 वर्ष है, और D की बतानी है, यानी कि अंतिम पूछा है तो D की बतानी है, और D की आयु निकाल लेंगे हम यहाँ से, D की आयु निकाल लेंगे यहाँ से, अंतिम आयु। सर D की आयु यहाँ से तो निकाल लोगे, उससे पहले जो है ना आपको B और C की आयु का पता होना चाहिए, उससे पहले आपको B और C की आयु का पता होना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है, B और C की आयु हम यहाँ से निकाल लेंगे। सर B और C की आयु यहाँ से तो निकाल लोगे, उससे पहले A की आयु पता होनी चाहिए, तो A की आयु तो दी है ना सर, A की आयु तो दी है, कितनी दी है, 26 वर्ष, A की आयु 26 वर्ष। तो आप जो है इस जगह 26 रख दो, या फिर एक काम करो, क्या काम करो, 26 मत लिखो, 26 को घटा दो, क्योंकि 26 आएगा बराबर से उधर जाएगा माइनस में, तो 63 में जो है ना आप 26 माइनस कर दो, 63 में से आप 26 को माइनस कर दो। सर 26 को माइनस कर दो तो फिर यहाँ क्या आएगा, 4, यहाँ आएगा 7, और यहाँ आएगा 3, तो B + C की आयु आ गई सर 37 वर्ष। B और C की आयु रख दो इस जगह। अब B और C की आयु 37 वर्ष इस जगह रखोगे, बराबर से उधर लेके जाओगे, माइनस में जाएगा तो 60 में से आप 37 माइनस करोगे तो D की आयु जाएगी। तो देखो 60 में से आप 37 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, 3, 10 में से 7 गए 3, और जी 23 वर्ष, 5 में से 3 गए 23 वर्ष। देखिए भैया ऑप्शन नंबर कौन सा, 23 ही आएगा भैया, देख लो, और 10, 5 में से सही है 23 वर्ष। ऑप्शन नंबर देख लो, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका A, ऑप्शन नंबर जो है आपका हो जाएगा A। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बात बोली गई है, तो देखो और पढ़ो क्वेश्चन नंबर 8। इसमें बोला गया है 20 और 50 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत का पता लगाओ। 20 और 50 के बीच, तो पहले जो है ना हम क्या करेंगे, पहले देखते हैं हम 20 और 50 के बीच जो है अभाज्य संख्या होती कौन कौन सी है। सर उनका कैसे पता करेंगे, तो वो बताया था भैया हमने नंबर सिस्टम में किस प्रकार से पता करेंगे। तो देखो एक सूत्र बताया था हमने, सूत्र क्या देखो, हमने बताया था अगर हमें अभाज्य संख्या निकालनी हो 1 से 100 तक, तो देखो 44
22, 322, 321, इस प्रकार से लिखो इसे। सर इससे जो है हम कैसे निकाल देंगे अभाज्य संख्या? तो देखो इसका मतलब ये है 1 से लेकर 10 तक जो अभाज्य संख्या होती है ना वो 4 होती है। 10 से लेकर 20 तक जो अभाज्य संख्या होती है वो 4 होती है। 20 से लेकर 30 तक जो होती है वो 2 होती है। तो 20 से लेकर 50 तक पूछिए, तो 20 से लेकर 50 तक आएंगी यहाँ से यहाँ तक। तो देखो 20 से लेकर 50 तक जो अभाज्य संख्या होंगी ना वो होंगी 7। 2 और 2 4 और 3 7। तो देखो कौन कौन सी होंगी 20 से लेकर 30 तक। पहले निकालेंगे 20 से लेकर 30 तक जो अभाज्य संख्या होंगी वो होंगी 2। कौन कौन सी होंगी? तो देखो एक हो जाएगी 23 और दूसरी हो जाएगी 29। लिख लो 23 और दूसरी 29। अब 30 से लेकर 40 तक, 30 से लेकर 40 तक, तो देखो 30 से लेकर 40 तक एक हो जाएगी 31 और एक हो जाएगी 37। सही है भैया, एक हो जाएगी 37। अब 40 से लेकर 50 तक, 40 से लेकर 50 तक, तो एक हो जाएगी 41। हाँ भाई, एक हो जाएगी 41 और एक हो जाएगी 43 और एक हो जाएगी 47। अब इन्हें जो है ना जोड़ कर 7 से भाग लगा दो। सर 7 से भाग क्यों लगा देंगे? क्योंकि भैया ये संख्या जो है कितनी है? 7 ही तो है। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 और औसत जो होता है वो होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो इन्हें जोड़कर 7 से भाग लगा दो, आंसर जाएगा आपका। तो जोड़ो इन्हें और लगाओ 7 से भाग। तो देखो इन्हें जोड़ लेते हैं पहले। जोड़ो इन्हें। 7 7 3 10, 10 और 1 11, 11 और 7 18, 18 और 1 19, 19 और 9 28, 28 और 3 31, 28 और 3 31, 31 का तो लिख दो भैया 1। अब हासिल जो लगे वो लगे 3। अब इन्हें जोड़ो। 4 और 4 8, 8 4 12, 12 और 3 15, 15 और 3 18, 18 और 2 20 और 20 और 2 22 और 22 और 3 25, 22 और 3 25। पदों का योग तो कर लिया बटे पदों की संख्या। पदों की संख्या कितनी? 1 2 3। ये फिर यहाँ से देख लो 2 और 2 4 और 3 7। 7 से लगा दो भाग, क्या आएगा? औसत, एवरेज। देखियो लगाओ 7 से भाग। 7 दूनी 14, 7 ते 21, 7 ते 21, 7 चौक 28 चल जाएगा भाई। 7 ते 21 रहने दो और 25 में से 21 माइनस करोगे 4, यहाँ हो जाएगा 41। 7 पंजे 35, 35 7 पंजे 35, 7 छंग 42 ज़्यादा हो जाएगा। 7 पंजे 35, तो 35 दशमलव। तो देखिए 35 दशमलव से कोई आंसर है क्या? 35 दशमलव। तो भाई 2 ऑप्शन तो कट गए और 2 ऑप्शन बच गए। तो इसका मतलब आगे भी सॉल्व करना पड़ेगा मैं। तो यहाँ कितना था? 41 तो था इस जगह। 7 पंजे 35, 7 तिया 21, 4 बचा था, यहाँ हो गया 41। 7 पंजे 35, बचा कितना? 6। पॉइंट लगा लिया, हो जाएगा 60। और 7 नम 63 ज़्यादा हो जाएगा। 7 अट्ठे 56, 7 अट्ठे 56। कितना बचा? 4 और 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, कितना हो गया? 30, 7 चौक 28। तो बस दशमलव के बाद 3 अंक निकाल लिए। देखिए ऑप्शन नंबर है कि कोई सा? तो 35.857, 35.857। गलत कर लिया गया भैया। देखियो लगाओ 7 से भाग। 7 या 21, 4 बचा, हो गया 41। 7 पंजे 35, 7 छंग 42 ज़्यादा जाएगा। 6 हो गया 60। 7 अट्ठे 56, 4 बचा 40 हो गया। 40 हो गया। 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, बचा 5, 50 हो गया। 7 सत्ते 49, यहाँ आएगा 7 सत्ते 49। 7 लिखो इस जगह। ऑप्शन नंबर देखो अब
पहला हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। हमने जो है भाग देने में मिस्टेक कर दी थी, चलो कोई बात नहीं है। 35.857 ऑप्शन नंबर ए। अब जो है अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या बात बोली। क्वेश्चन नंबर 9 में जो है क्या बात बोली गई है, पढ़ो 9 में क्या बात बोली है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में जो है बोला गया है, 3 संख्याओं का औसत जो है ना 112 है। 3 संख्याओं का औसत 112 है, तो संख्या मान लो भैया ए बी सी। अब जो है कुछ सवाल आपके अच्छे समझ में आने लगे, थोड़ी स्पीड बढ़ाते हैं अब हम। 3 संख्याओं का औसत 112 है, तो 3 संख्या है ए, कैपिटल में मान लो ए और बी और सी। इनका औसत जो है ना आप कितने रखा, 112। इनका औसत 112 है, तो पदों का योग बटे पदों की संख्या क्या होता है, औसत। इनका योग कर दो और बटे में 3 आएगा, 3 की गुण हो जाएगी इधर। ये बात हम आपको पीछे अच्छी तरीके से बता चुके हैं। उनमें से पहली संख्या यानी कि ए, कहाँ लिखा है, चलो यहाँ लिख लो। उनमें से पहली संख्या यानी कि ए, सही है, पहली संख्या ए तो है भैया। उनमें से पहली संख्या ए, अन्य दो संख्या के योग का 3/13 गुना है। अच्छा, और 2 संख्या अन्य 2 तो ये बची है, और इनका योग का 3/13 गुना बोल रखा है, 3/13 गुना है। वह पहली संख्या क्या है। कितना आसान क्वेश्चन भैया, कितना आसान क्वेश्चन। बराबर हो गई है। पहली संख्या पूछी यानी कि ए का मान पूछा हमने, पहली संख्या ए तो मानी है। तो भैया अगर आप यहाँ से ए का मान निकालोगे ना, तो यहाँ आपको बी और सी का मान रखना पड़ेगा, और बी और सी का मान जो हम आसानी से यहाँ से निकाल सकते हैं। सर यहाँ से कैसे निकाल सकते हैं, तो देखो भैया, अगर आपको बी और सी को अकेला करना है, बी और सी को जो है आपको अकेला करना है, तो देखो 13 जो है इसके काय में था, भाग में तो था, बराबर से इधर ले आओ, गुणा में आएगा, तो ये हो जाएगा 13 ए, और 3 काय में था, गुणा में, तो इधर आएगा बराबर से भाग में। तो बस निकाल लिया। बी और सी का मान कितना आ गया, 13 ए बटे में 3। तो इस जगह लिख दो इसके स्थान पर। उससे पहले प्लस में ए और उसके बाद 112। 3 आयो, ये जो है 3 है भैया। करियो जरा सोल्व। 3 देखो इसके नीचे बनमान के एलसीएम ले लो, 3 ही करना, 3 यानी कि 3a प्लस में 16। देखो 3a प्लस में 13a कितना जाएगा, 16a। यहाँ लिख लेते हैं 16a, और बटे में आएगा 3, और बराबर में क्या आएगा 112 गुणा में 3। 16 सत्ते 112 होते हैं क्या भैया, सर होते हैं 16 सत्ते 112। 16 सत्ते 112। देखो 7 छंग 42 का 2, हाथ लगे 4, 7 का 7 4 11 सी है। 16 सत्ते 112। एक मान पूछा था, तो देखो एक मान पूछा था, तो a बराबर 7 गुणा में 3 ये वाला, और गुणा में 3 ये वाला भी जाएगा, क्योंकि 3 के बटे में तो है, बराबर से उधर ले जाओगे भाग में, तो ये हो जाएगा 3। 21 63। देखो 7 दूनी 7 तिया 21, 21 तिया 63, ए का मान 63, ए का मान 63। हाँ भैया, ए का मान 63। ऑप्शन नंबर पहला, ऑप्शन नंबर जाएगा आपका ए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इन क्वेश्चनों को नोट करते चलना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या बात बोली है, पढ़ो और करो, और फिर आगे क्या करना है, फिर आगे हमें बढ़ना है, क्योंकि इस एक्सरसाइज में जो है, ये इस अभ्यास में भैया क्वेश्चन बहुत है। 158 क्वेश्चन है इसमें, काफ़ी वीडियो बनेंगी इसमें। चलो इसमें जो है बोला है, क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 10, 4 थैलों में से अंतिम 3 थैलों का औसत भार जो है ना,
58 कितना है 18 किलोग्राम। ऐसा क्वेश्चन हम पीछे कर चुके हैं। 4 थैले हैं तो 4 थैले को जो ना आप ए बी की फॉर्म में मान लो, इसी प्रकार का क्वेश्चन है वो भी। इसी प्रकार का नहीं है जो है पीछे कर चुके हैं, मतलब इस प्रकार का क्वेश्चन। 4 थैले मान लो आप ए बी की फॉर्म में, ए बी सी डी। एक सवाल करा था हमने ए बी सी डी मान के, तो वही है वो भी। 4 थैले में से अंतिम 3 थैलों का जो औसत वजन है ना, औसत भार दे रखा 18 किलोग्राम। अंतिम 3 थैलों का, यानी कि बी सी और डी, औसत भार कितना दे रखा 18। कितने हैं भैया 3, तो 3 से कर दो गुणा। ये बात जो है ना हम आपको अच्छी तरीके से पीछे बता चुके हैं। 18 × 54, या फिर यहीं लिख दो। सही है भैया, आगे पढ़ो। और आगे बोला है प्रथम 3 थैलों का औसत भार 19 किलोग्राम। प्रथम 3 थैलों का, देखो अंतिम 3 थैलों का यो था कितना 18 तो था, और शुरू के जो है ये इनका दे रखा है, इनका था 18 किलोग्राम 18 केजी, और इनका दे रखा है 19 केजी 19 केजी। तो ए प्लस बी प्लस सी कितना जाएगा 19 19 या 57। सही है, 19 दूनी 38, 19 × 57, तो ये आइए 57। क्या पूछा है हमसे। और आगे जो है और बोला गया है यदि अंतिम थैले का भार 22 किलोग्राम तो प्रथम का बुझा होगा। हाँ तो भाई पहले थैले का भार बताओ कितने किलोग्राम है। अंतिम थैले का जो वजन है ना वो दे रखा है 22 किलोग्राम, तो पहले वाले का बता दो बस। अंतिम वाले का दे रखा है यानी कि डी का दे रखा है 22 केजी। पहले वाले का बता दो यानी कि ए का बताओ। कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना सर, ए का बताना है। तो ए का हम यहाँ से निकाल लेंगे, ए का हम यहाँ से निकाल लेंगे, पर उससे ही पहले हमें बी और सी का वजन पता होना चाहिए। बी और सी का वजन पता होना चाहिए, और बी और सी का वजन हम यहाँ से निकाल लेंगे। उससे पहले हमें डी का वजन पता होना चाहिए, और डी का वजन तो दे रखा है इन्होंने 22 किलो। तो बस 54 किलोग्राम में से 22 किलोग्राम घटा दो, आपका जो है ना आपको क्या पता चल जाएगा पता है, बी और सी का मान, या बी और सी का पता चल जाएगा वजन का। तो घटा दो भैया। अगर हम यहाँ देखो डी के स्थान पर 22 रखेंगे और बराबर से उधर लेके जाएंगे तो क्या मिल जाएगा माइनस में। 54 में से हम 22 माइनस कर रहे हैं भैया डायरेक्ट। तो यहाँ आएगा 2 और यहाँ आएगा सर 3। 5 में से 2 गए 3 और 4 में से 2 गए 2। इनका वजन आ गया दोनों का 32 केजी। और ए का पूछा है तो बस इस जगह रख दो। अगर आप बी और सी की जगह रखोगे 32 तो 57 में से 32 माइनस कर दो तो ए का भार पता चल जाएगा आपको। 57 - 32, तो 7 में से 2 घटाइए ज़रा, 5 आइए। और 5 में से 3 घटाइए ज़रा, 25 केजी 25 किलोग्राम। है क्या भैया ऑप्शन में? होना तो चाहिए भैया, है तो सही डी, है तो सही भाई डी। तो बस डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में जो है क्या बात बोली गई है, पढ़ो और फिर करो और फिर आगे बढ़ो। तो इसमें बोला है क्वेश्चन नंबर 11, शिव शंकर, गोपेश और रीना का औसत वजन। अच्छा भाई, एक शिव शंकर है तो ऐसे से लिख लो इसे, और एक है गोपेश, गोपेश ही तो है यो, गोपेश और रीना। गोपेश है और आर फॉर रीना है। 3 व्यक्ति हैं और इनका जो है औसत वजन है ना वो 97 है। 97, 3 है
तो 3 से कर दो गुणा। कैसे कर रहे हैं ये बात हम आपको पीछे बता चुके हैं। आप जो है देखो औसत वजन दे रखा है इनका, देखो कैसे लिखा हमने 3। औसत वजन दे रखा है इनका 97, और आपको पता है औसत होता है पदों का योग, तो इनका योग कर दिया मतलब जितने भी है, और उनकी संख्या कितनी है 1 2 3, बटे में 3 आता, तो 3 की गुणा हमने डायरेक्ट आपके इधर कर दी। आपका क्या उस वाले सवाल में करी थी। तो इनका औसत वजन 97 है तीनों का, और यदि शिव शंकर और गोपेश प्लस में गोपेश का इनका औसत वजन है दोनों का 93, 2 है तो आपका 2 से गुणा करेंगे। और गोपेश और रीना का वजन, गोपेश जी और आर फॉर रीना, इनका औसत वजन है दोनों का 82, कितना 82, 2 है ये तो 2 से गुणा। तो गोपेश का वजन बता दो भैया, गोपेश का वजन बताओ कितना है गोपेश का वजन। तो देखो कैसे करेंगे इसे हम, तो कुछ नहीं करना, इसकी मल्टीप्लाई कर लो पहले। 3 सत्ते 21 का 1 हासिल लगे 2, और 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तीन 27, 27 और 2 29, 291 आइया। अब इनकी गुणा करियो, 3 दूनी 6 और 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 186 आइया। तो देखो यो तीनों का वजन है, जो भी जिसका नाम है शिव शंकर दिखा है, जो गोपेश है और यो रीना दिखा है, तीनों का वजन 291, और इन दोनों का वजन 186। अगर हम तीनों के वजन में से इन दोनों का वजन घटा देंगे तो भैया हमें जो है इसका वजन पता नहीं चल जाएगा, इसका वजन पता नहीं चल जाएगा। बताओ चल जाएगा नहीं चल जाएगा। तो आप बोलोगे सर बिल्कुल पता चल जाएगा इसका वजन, तो आपको करिए ज़रा माइनस, 5 बचेगा क्या। अगर आप 11 में 6 माइनस करते हो तो 5 बचता है, और 8 में से 8 माइनस करते हो तो 0 बचता है। 105 केजी, केजी तो है क्या है, चलो जो भी है किलोग्राम, 105 किलोग्राम हो गया रीना का वजन। पर हमसे पूछा है गोपेश का, तो गोपेश का पूछा है तो वही क्या करेंगे हम। अब रीना का वजन देखो, अब इन दोनों का वजन है गोपेश का और रीना का वजन है कितना 4 और 164। अब इसमें से दोनों तुम इस रीना का वजन माइनस कर दो तो गोपेश का ना बचेगा, बताओ बचेगा ना बचेगा गोपेश का, तो माइनस कर दो 105। किसका वजन माइनस कर रहे हो रीना का, तो गोपेश का बचेगा, जी फॉर गोपेश। घटाइयो भैया, 5 9 बचेगा, 5 बचेगा, ये तो बचेगा। देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी। ऑप्शन नंबर जाएगा आपका सी, 59 किलोग्राम। 100 कितना जाएगा, 11 का जो जाएगा 11 का हो जाएगा सी। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 12 भैया पढ़ो, क्या बात बोली गई है। इसमें बोला गया है क्वेश्चन नंबर 12 में ए और बी और सी की औसत ऊंचाई, तेजी से करते हैं इस क्वेश्चन को, जो भी इस प्रकार गई है। ए प्लस बी प्लस सी, इनकी औसत जो ऊंचाई है ना, औसत ऊंचाई 148 है, गुणा 3 क्यों लगाया है वो हम पीछे बता चुके हैं। यदि ए
यदि ए एवं बी की औसत ऊंचाई 136, ए बी की 136 गुणा में 2 क्यों लगाया है, तो वो भी हम आपको पीछे बता चुके हैं। बी सी की 125, बी सी की 125, ये 3 इसमान लगाया है, देखो 3 है, 1 2 3, 2 इसमान लगाया है, 2 है, और यो भी 2 इसमान लगाया है, 1 2, यो भी 2 है। तो क्या पूछा है इसमें, बी की ऊंचाई सेंटीमीटर में से में कितनी होगी, बी की ऊंचाई पूछी भैया, कुछ नहीं करना, अभी बताएंगे हम बी की ऊंचाई। ए बी की ऊंचाई बतानी है, तो देखो अगर हम सी की रख देंगे, अगर हमें सी का मान रख देंगे तो बी का मान निकल जाएगा, और सी का मान जो है हम यहाँ से निकाल पाएंगे, और यहाँ ए बी का मान रख देंगे तो सही है। करो भैया इन्हें। तो देखो गुणा करो पहले इसकी, गुणा करके कितना आएगा, 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24 का 4 हासिल लगे 2, या 8 के 24 बात एक ही है, और 3 चौक 12 और 2 14 हासिल लगा 1, 3 और 1 4, सही है, 144 आ गया। इसकी गुणा करियो, 36 दूनी 72 यानी कि 272, देखो 36 दूनी 72 और इस 100 का 2 गुना 272, यो है तीनों की, यो है ए और बी की, इसमें से हम इसे माइनस कर देंगे तो सी का पता चल जाएगा, सी की ऊंचाई आई, सी की जो है ऊंचाई कितनी है, तो घटाइए भैया, 4 में से 2 गए 2, यहाँ आएगा 7, यहाँ आएगा 1, ये तो आएगा, सही है 7, सही है 172, सी की आई है 172, बी का पूछा है तो सी का इस जगह रख दो, या फिर माइनस कर दो, गुणा करो इसमें से, इस जगह रख के हम इसे इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 250, यानी कि 250, 250 में से 172 कर दो माइनस, बी की ऊंचाई पता चल जाएगी वो, कब, अभी नहीं, जब माइनस करके आएगा वो। 8 7 और 7 14, यहाँ आई है 7 0, यानी कि 58, कितना आई है 78, 78 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, 78 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बात बोली है, इसमें बोला गया है किसी मंदिर में एक सप्ताह में जो है औसतन 75 फल चढ़ाए गए, मंगलवार को छोड़ दिया जाए तो शेष 6 दिनों में औसत कितना 72 फल चढ़ाए गए, मंगलवार के दिन कितने फल चढ़ाए गए। अच्छा भैया चलो अभी बताएंगे कितने फल चढ़ाए गए। एक सप्ताह में जो ना 75 फल चढ़ाए जा रहे हैं, एक सप्ताह में 75 फल, यानी कि 7 दिन में 75, और अब का जो क्या करा इन्होंने, मंगलवार को भैया छोड़ दिया, इग्नोर कर दिया इसे, सही है। अब दिन बचे 6, और 6 में चढ़ाए इन्होंने 72, 7 दिन का औसत इतना, 6 दिन का औसत इतना, सही है। किसी मंदिर में एक सप्ताह में 75 फल चढ़ाए गए, मंगलवार को छोड़ दिया, 6 दिनों में 72 फल चढ़ाए, तो मंगलवार को कितने फल चढ़ाए गए, ये तो पूछा है। अभी बताएंगे कितने फल चढ़ाए गए। तो देखो 75 से भैया ये 72 हो गए, 75 से 72 हो गए, तो भैया कितने कम हो गए, तो आप बोलेंगे 3 कम हो गए, 3 कम हो गए भैया, 75 से 72 3 कम हो गए, एक दिन में 3 फल कम हो गए, और 6 दिन में कितने कम हो गए होंगे, तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 18 फल कम हो गए। 18 फल ये कम क्यों हो गए, क्योंकि भैया आपने मंगलवार को छोड़ दिया, ये 18 फल जो है ना मंगलवार को चढ़ाए जा रहे होंगे, ये 18 फल जो है मंगलवार को चढ़ाए जा रहे होंगे, क्योंकि 18 फल कम हो गए तो आपने मंगलवार को भी तो छोड़ दिया,
तो ये फल जो है 18 है, मंगलवार को चढ़ाए जा रहे होंगे और पहले चढ़ाए जा रहे थे मंगलवार को, मतलब पहले 7 दिनों का औसत था 75 और तुमने मंगलवार को छोड़ दिया तो 18 फल कम हो गए। तो ये 18 फल जो है मंगलवार को चढ़ाए जा रहे होंगे, तो 18 इसमें जोड़ दो। तो मंगलवार को फल जो है चढ़ाने वाला, मंगलवार के फल निकल जाएंगे कितने चढ़ाए जा रहे थे। करो ऐड, इन्हें ऐड कर दो भैया, बस आंसर हो जाएगा आपका। मंगलवार के दिन कितने फल चढ़ाए गए, कितने फल चढ़ाए गए मंगलवार के दिन। 8 5 13 का 3 9 93 93 ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14। इसमें क्या बात बोली है। इसमें जो है बोला गया है 10 सदस्यों का औसत x है तथा उनमें 10 सदस्यों का औसत जो है ना x है। अभी लिखते हैं इसे और फिर समझते हैं। 10 सदस्यों का जो है ना औसत x है। सही है भैया, 10 सदस्यों का जो है औसत तो x है और आगे बोला है तथा उनमें से एक संख्या 38 है, एक संख्या 38 है और यदि 38 को 19 में बदल दिया जाए, 38 को जो है 19 में बदल दिया तो भैया औसत कम हो जाएगा। पहले था 38 अब 19 कर दिया तो कितना कम हो गया। तो आप बोलोगे सर 10 कम हुई, 19 कम हो गया, 19 2 9 38, 19 तो कम हो गया। अरे 38 था 19 में कन्वर्ट कर दिया तो इससे जो है वो 19 तो कम हो गया। अब 19 कम हो गया, पहला औसत था इनका x, 19 कम हो गया। अब जब 19 कम होया है तो ये 10 में तो बटेगा। औसत का मतलब होता है बराबर भागों में बांटना। अब ये 19 जो है 10 में बटेगा तो बताओ 19 एक व्यक्ति को जो है 19/10 कम हो जाएगा। तो बस 10 में हमने 10 व्यक्तियों में बांट दिया। यो पहला था औसत, क्या पूछा इसमें, तो नया औसत बताओ। पहला उनका औसत था x, अब हो जाएगा 19/10 कम, अब हो जाएगा 19/10 कम। तो है तो सही ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये हो जाएगा नया औसत। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15। 14 कर लिया, 15 देखते हैं अब हम आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन। 15 में बोला गया है यदि 31x और 31y, 15 में बोला गया है 31 तो x है और 31 प्लस में 31y बराबर है 403 के। तो हमें जो है x तथा y का औसत क्या होगा, एक को बता दो। x तथा y का औसत क्या होगा, आपको पता है औसत तो बराबर भागों में बढ़ता है। तो पहले क्या करेंगे, इसमें से 31 कॉमन ले लो, ब्रैकेट में बचेगा x प्लस y, यही तो बचेगा। बिल्कुल सही बात है, प्लस है या माइनस, प्लस है। काटिए भैया, 31 को 403 को 31 से भाग लगाओ, 13 ही करना, 13 13 का 3, 13 चौका 52, 13 39 40। तो ये 13 बार कटेगा। यो देख लो, अगर आप 31 में जो है 13 की मल्टीप्लाई करते हो तो देखो 13 ही करना, 13 का 3 हासिल लगा 1 और 13 26 13 39 और 1 हासिल का 4। तो ये कटेगा 13 बारी, इससे जो है 13 बारी कटेगा। तो आप बोलोगे सर इससे 13 बारी कटेगा तो x प्लस y का मान आइए 13। तो बस कितने हैं ये, औसत बताना है इनका। औसत कितने हैं, 1 2, तो 2 से लगा दो भाग, तो 6 दूनी 12 मतलब 6.5, 6.5 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। औसत ही तो पूछा था, x तथा y का औसत क्या होगा, 6.5 औसत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। तो सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।